अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अली अहमद और आप देख रहे हैं द इंडियन फैक्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरत और आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, हमने पिछले वीडियो पर खैरुद्दीन बारबीरूस या बारबीरूसा के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जो ये उसकी दूसरी पार्ट है। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पहले पार्ट को देखकर दूसरे पार्ट की तरफ आ जाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. सुल्तानत उस्मानिया की बरतरी की वजह खैरुद्दीन बारबीरूस या बारबीरूसा की वो फतह थी जो 1537 ईस्वी में लुत्फी पाशा और बारबीरूस ने जज़ायर आयोनेन और जुनूबी इटली के खिलाफ एक ज़बरदस्त उस्मानी फ़ौज की क़ियादत की और बारबीरूस ने सुल्तानत वेंस से कुर्फो छीन लिया। इस फतह से और इससे पहले जो फतहात हासिल की थी, यूरोप और सलीबी क़ुव्वतों के खून को गरमा दिया था। चूँकि यूरोपी ममालिक के दरमियान भी इख्तलाफात मौजूद थे, वो उस्मानी फ़ौज के सामने नहीं टिक पाते और हर मैदान में शिकस्त खाकर जलील हो जाते। आखिरकार फरवरी 1538 ईस्वी में पापाल सिवम ने उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील लिया, जिसमें पापाई रोम, स्पेन, रूमी सुल्तनत, वेंस और माल्टा के अफवाज शामिल थे। इनके साथ तकरीबन 300 छोटे किश्तियाँ और 15 बीड़ी मौजूद थे। इस फौज को बहरे रूम में इस नियत से उतार दिया कि उस्मानी लश्कर को एकदम से घेरे में लेकर शिकस्त देंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि कुदरत को कुछ और मंजूर है। जब ये खबर बारबीरूस तक पहुंचा तो उसने दिफा से ज्यादा उन पर हमले को तरजीह दी। बारबीरूसा अपने कमांडरों को इकट्ठा कर दिया और सिर्फ 3 बीडी और 15 किश्तियों के साथ इस बड़ी फौज के मुकाबले के लिए निकला। एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ ताहत निगाह जंगी किश्तियाँ। दोस्तों, दुनिया में मुश्किल तरीन जंग समंदरी जंग है और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि तादाद में उस्मानी फौज यूरोपियन फौज की तिहाई भी नहीं। जब बारबीरूसा को यूरोपियन बीडी दिखी तो उससे जंग में फतह नामुमकिन लगा, तो बारबीरूसा पीछे हटने लगे। यूरोपियन फौज ने जब यह मंजर देखा तो उन्हें अपने फतह पर यकीन हो गया और आगे बढ़े। यहाँ कुदरत का करिश्मा देखिए कि समंदर की बिल्कुल बीचों बीच में 2 बड़े चट्टाने थे, जो उनके दरमियान से एक बिल्कुल पतला सा रास्ता निकला था, जो सिर्फ एक बीडी जहाज गुजर सकता था। बारबीरूसा ने अपने जहाज़ों को बिल्कुल उसी जगह खड़ा कर दिया। बारबीरूसा ने यूरोपियन मुत्तहिदीन को ऐसे जगह ला कर खड़ा कर दिया कि उनके पास 2 ही ऑप्शन था, या तो इस रास्ते से निकलो और या वापस हो जाओ। अब इतने बड़ी लश्कर अगर खाली हाथ वापस लौट जाएगा तो भी शिकस्त में हिसाब होगा। अब उनके पास एक ही ऑप्शन था कि मारो या मरो। सलीबियों की जहाज़ी अब एक एक इस रास्ते में दाखिल होते हैं और उस्मानी फौज की गोलाबारी के नीचे दब जाते हैं। 6 जंगी बीड़ी जहाज़ों को तबाह होने के बाद मुत्तहिदा अफवाज टूट फूट का शिकार हुए और पसपाई इख्तियार कर ली, लेकिन बारबीरूसा ने इस पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उनका पीछा किया और एक एक करके सलीबियों की किश्तियों को तबाह किया। सितंबर 1538 ईस्वी में बारबीरूस ने जंग प्रियोजा में इस मुश्तरका मसीही फौज को ऐसी ज़बरदस्त शिकस्त दी कि अगले 33 साल तक फिर उस्मानी फौज से टकराने की हिम्मत नहीं हुए और बहरे रूम का सिर्फ एक ही हुक्मरान था। तो नाज़रीन किराम, आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। इस पर इंशाल्लाह एक और वीडियो भी बनाएंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।